हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों के जो कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है उसका कुछ सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो आप लोगों को सबको ये जो आज का वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मुझे कुछ दिन पहले हमारी एक फ्रेंड ने एक सवाल पूछा था कि उनका एक गवर्नमेंट क्वार्टर है और उनका किचन छोटा है और सामान बहुत ज़्यादा है, तो किचन में सारी चीज़ें कैसे सेटअप करें। तो मुझे लगता है जो किचन है, या तो हम लोग रेंटेड घरों में रहते हैं तो वहाँ पर भी हम लोगों को जैसे चाहिए वैसे किचन नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं वहाँ पर भी हमारे हिसाब का किचन नहीं मिल सकता है। तो हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है और चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैंने सोचा उनके सवाल का जवाब देने से अच्छा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ में शेयर करूं, ताकि जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको ये दिक्कत जाती है, जिनको कैसे कम जगह में कैसे ऑर्गेनाइज करें, तो उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनको भी कुछ हेल्प मिले मेरी इस वीडियो से। तो इसीलिए मेरा भी रेंटेड ही घर है ये। तो मुझे भी कुछ साल पहले यही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो वक्त के साथ में मैं चीज़ें सीखती गई और अपने किचन को अभी ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से कम जगह में भी मैंने ऑर्गेनाइज करना सीख लिया है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ टिप्स है जो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। कुछ आइडियाज़ है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ है जो आप लोगों को इसका बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये मेरे प्लेटफॉर्म के नीचे की जगह है, बहुत सारी स्पेस है, लेकिन यहाँ पर शायद इन लोगों का काम चल रहा होगा तो ये आधा अधूरा रखा हुआ है। और जब हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए तो ये ऐसे ही मुझे इसी हाल में ये काउंटर टॉप मुझे मिला है। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ में जितना है कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसे अच्छे से रखना हमारी कोशिश हमेशा जारी रहती है। कि जो भी हमें, अभी ये मेरा रेंटेड घर है तो रेंट के हिसाब से हम लोगों को किचन मिलता है, अपने हिसाब का नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ करना रहता है। तो मैं हमेशा, इसीलिए मैं प्लेटफॉर्म के नीचे ना, ये एरिया अगर ऐसा ही रहेगा तो बहुत ही ख़राब दिखता है। अगर मैं ऐसे ओपन स्पेस में चीज़ें रखूँगी तो ये बहुत ही दिखने में ख़राब दिखेगा। जैसे ही हम लोग किचन में आएंगे तो हमेशा यहाँ पर मैं कर्टन्स लगा कर रखती हूँ और इसके नीचे मैं अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखती हूँ। क्योंकि ये नॉन मॉड्यूलर किचन है तो यहाँ पर और कहीं पर भी शेल्फ या कैबिनेट्स बने हुए नहीं हैं कि जहाँ पर मैं अपनी चीज़ें रख सकूँ। तो इसी एरिया करते हुए मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। जितनी पॉसिबल है उतनी चीज़ें यहाँ पर अरेंज करके रखती हूँ मैं। तो चलिए वो कैसे अरेंज करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि कोई भी जगह यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइजर के जरिए, या अगर थोड़ा सा हम लोग जुगाड़ करें तो हम लोग थोड़ी जगह को भी ऑर्गेनाइज करके उसका यूज कर सकते हैं। इस जगह को सबसे पहले मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन होने के बाद में यहाँ पर मैं लगा दूँगी मैटिंग। अभी मैटिंग के लिए मैं यहाँ पर ना, मेरे पास में पुराना एक डाइनिंग टेबल का कवर था जो ख़राब हो गया था, यानी डैमेज हो चुका था। तो उसका अच्छा पार्ट मैंने कट करके ऐसे यूज़ करते रहती हूँ मैं। तो इसे यहाँ पर लगा दूँगी। और ये मेरे पास में छोटी रैक है जिसे हैंग करने के लिए मुझे जगह नहीं मिली, तो मैं हमेशा इसको यहीं पे रखती हूँ काउंटर टॉप के नीचे और इसे अरेंज करती हूँ। जो मेरे डेली यूज़ के यूटेंसिल्स है इसमें अरेंज करके रखती हूँ मैं। इसे अरेंज करने के लिए ना मैं क्या करती हूँ, बड़े बोल में छोटे बोल या बड़े कढ़ाई में छोटी कढ़ाई, बड़े यूटेंसिल्स में छोटे यूटेंसिल सेट करके रख देती हूँ। तो इससे ज़्यादा जगह भी नहीं लगती है और मेरी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं। जो ये कॉर्नर ऑर्गेनाइज़र रहते बहुत ही अच्छे रहते हैं। ऑर्गेनाइज करने के हिसाब से आप प्लेटफॉर्म पर इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो यहाँ पर नीचे रख रही हूँ, प्लेटफॉर्म पर भी इसका यूज़ करती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर रख रही हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो और ये ऑनलाइन अपने बजट में मिल जाएगा, कम पैसे में मिल जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है।
तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र का भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो स्टील का है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, काम की भी एक चीज़ हो जाती है। तो बेझिझक आप ऐसे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ ज़रूर कीजिए, बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो जो हम लोग चपाती बेलने का जितना भी हमारा चकला, बेलन, तवा और जो भी चीज़ें रहती है, चॉपिंग बोर्ड वगैरह, ऐसे ऑर्गेनाइज़र में हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसे चाहे तो आप हैंग भी कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर चाहे तो प्लेटफॉर्म पर भी रख सकते हैं। और अगर ऐसे ऐसे आपके पास में ओपन शेल्फ्स है तो उसमें भी रख के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत कम प्राइस में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं सारी चीज़ों के जितने भी मैं ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ, सारे ऑर्गेनाइज़र के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी, जितने भी मुझे मिलते हैं। जो पैकेजिंग में आता है ये वो फोम शीट है, मेरे पास में रहती है। अगर कोई भी सामान के साथ में आती है ना तो मैं इन्हें संभाल के रखती हूँ और इनका भी मैं बहुत पर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इन्हें ही लगा रही हूँ। और प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले शेयर किया, मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। अब मेरे पास में पुराने डाइनिंग टेबल का कवर था, वो बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। और वो जो वॉशिंग मशीन का कवर था पहले मैंने यहाँ पर लगाया था, जो ख़राब हो गया था, तो वो और भी ज़्यादा ख़राब होके वो पूरा ही डैमेज हो गया था, तो मैंने उसे फेंक दिया है और अभी इस बार इसका यूज़ कर रही हूँ मैं। इन मानो मैं जितना पॉसिबल हो सकता है जुगाड़ से अपना काम चला ही लेती हूँ। अगर ये भी गंदा हो जाता है तो गीले कपड़े से अगर पोंछ लो तो ये क्लीन हो जाता है करके मैं हर इसमें इन्हें लगा दूँगी। तो अभी ये छोटा सा जो सेक्शन दिख रहा है, ये बहुत ही छोटी सी स्पेस है, लेकिन इसका भी यूज़ कर लेती हूँ मैं। ये मेरा मिक्सर यहाँ पर ही रखती हूँ मैं, तो ये छोटी सी जगह भी यूटिलाइज हो जाती है। तो इसके जार्स भी यहाँ पर आ गए हैं और मेरा मिक्सर भी यहाँ पर आ गया है। तो ये छोटी सी जगह भी मेरी यूज़ हो गई है। ये मैं जो डेली यूज़ के कंटेनर्स रहते हैं उन्हें यहाँ पर रख रही हूँ। तो ये मुझे एक पर एक कंटेनर करके रखना है, तो उसमें ये मैं पेपर कटिंग लगा के रखती हूँ ताकि स्क्रैचेस ना आए। और जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत मैं यहाँ पर अरेंज करके रखती हूँ। और यहाँ पर एक मेरा जो अपना आटे का डिब्बा रहता है वो रख देती हूँ। दूँगी ये परात जो हम लोग चावल भूनते हैं उसके लिए लगते हैं, तो यहाँ पे जगह बच जाएगी, तो इन्हें यहाँ पर रख दूँगी मैं। और कंटेनर के ऊपर में ये कुछ मेरी वेजिटेबल्स की बास्केट्स है, जो वेजिटेबल्स लेने के लिए यूज़ करती हूँ, तो उन्हें यहाँ पर रख दूँगी। तो ये सिंक के नीचे का जो एरिया है इसे भी मैं ये हैंगिंग हुक लगाकर ऑर्गेनाइज करती हूँ, यूज़ में ले लेती हूँ मैं। तो इसमें रखती हूँ मैं एक्स्ट्रा स्क्रबर्स और ये लिक्विड डिश वॉश लिक्विड, और ये कुछ दो तीन पुराने टूथब्रश रखती हूँ मैं ताकि हमारे काम आए। और इसे हैंग कर दूँगी मैं यहाँ पर। तो ये ऊपर की जगह भी हमारी यूटिलाइज हो जाती है और जो नीचे की जगह है वहाँ पर हम लोग दूसरा कोई सामान रख सकते हैं। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे यूटेंसिल्स रहते हैं जिनका हम लोगों को या तो वक्त के साथ में हम लोगों ने यूज़ करना बंद कर देते हैं, या तो कम यूज़ करते हैं, या तो फिर खाली हमारे पास में जमा होते जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों के पास में कोई भी स्टील का कंटेनर या प्लास्टिक का कंटेनर या जो बड़े ड्रम रहते हैं ना, तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आपके यूटेंसिल्स जितने भी हैं, आपके जो बहुत ज़्यादा यूज़ के यूटेंसिल्स है
उन्हें आप यूज़ में रखिए। और जो बहुत कम कभी कभार यूज़ आने वाले यूटेंसिल्स रहते हैं ना, तो उन्हें ऐसे कोई भी एक कंटेनर में भर के रखते हैं। और जो बहुत ही पुराने हैं, जिनका आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए, या तो आप उन्हें ड्रम में या कोई भी कंटेनर में भर के रख दीजिए। बस आपको करना क्या है, जो डेली यूज़ के यूटेंसिल्स है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, उन्हें ही आपको किचन में ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें किचन में रख देते हैं, उससे हम लोगों को किचन ऑर्गेनाइज भी नहीं दिखता है और बहुत ज़्यादा जगह यूज़ में आती है। तो आपको अगर रखना भी है तो आप कोई भी कंटेनर या स्टील के जो बड़े कंटेनर्स रहते हैं उसमें आप उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। हम लोग वक्त के साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो जमा होते जाती है, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा उन्हें आप अलग से रखना। जैसे ये मेरे कुछ यूटेंसिल जमा हो गए हैं, डेली के यूज़ में मुझे यूज़ नहीं रहता है, तो अभी मैं इस कंटेनर में रख दूँगी और जब मुझे ज़रूरत लगेगी मैं इन्हें निकाल भी सकती हूँ और यूज़ भी कर सकती हूँ। इस पर आपको एक चिट लगा दीजिए, चिट चिपका कर रख दीजिए आप कंटेनर पर कि कौन से कंटेनर में कौन सी चीज़ें, तो आपके ध्यान में भी रहेगा और आपको हड़बड़ा कर या आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें मेरी भी बाहर जमा हो जाती हैं, तो मैं कंटेनर्स में ये एक्स्ट्रा का कंटेनर है जो खाली है और उसे रख देती हूँ, तो जब मुझे ज़रूरत रहती है तो मैं इन चीज़ों को निकाल भी सकती हूँ। जो इसके पीछे जो स्पेस है, वहाँ पर मेरा जो एक्स्ट्रा सिलेंडर रहता है ना, उसे रखती हूँ। अभी आज ही वो लाया गया है रिफ़िल होके, तो उसे बाहर रखा हुआ है, नहीं तो वहाँ पर मेरा एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रहता है, उसकी जगह है। और यहाँ पर रख देती हूँ मैं मेरा ये ऑर्गेनाइज़र, कुकर को इस कंटेनर पे रखती हूँ। और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होने के बाद में भी देखिए मेरे पास में बहुत सारी स्पेस बची है। तो अभी यहाँ पर लगा दूंगी मैं कर्टन्स, तो उससे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी और दिखने में ख़राब भी नहीं दिखेगा। कर्टन के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे स्क्रू लगा दिए हैं और उसी में जो स्प्रिंग आती है, कर्टन स्प्रिंग, उसका यूज़ करते हुए मैं ये घर पर ही साड़ी के कर्टन्स बनाते रहती हूँ। मेजरमेंट लेके मैं इन्हें सिल लेती हूँ और फिर उन्हें यहाँ पर लगा देती हूँ, जिससे ये कवर भी हो जाता है और दिखने में भी सुंदर दिखता है। आप इसे खोलोगे भी तो ये पूरी तरीके से आपको ऑर्गेनाइज ही दिखेगा और कर्टन लगा देने से नीट एंड क्लीन दिख रहा है। छोटे छोटे जुगाड़ करके या अपने थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का तरीका आप लोगों को बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। इसके पहले मेरा जो किचन थे ना, तो वहाँ पर मुझे भी इन्हीं सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैंने जितने भी मेरे यूटेंसिल्स थे, यूज़ के जो यूटेंसिल्स है, उन्हें ही मैं बस अपने पास में रखती हूँ। तो मैंने ये ऊपर जो मेरा स्टील का कंटेनर दिख रहा है, मैं इसमें यूटेंसिल्स रखती हूँ। तो अगर कोई आता है एक्स्ट्रा, अगर हमारे घर में गेस्ट वगैरह कोई आते हैं, तो जब हम लोगों को कोई चीज़ें लगती है, प्लेट्स, ग्लासेस, बोल वगैरह, मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। मैंने ऐसे बना बना के रखे हैं, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ लगा दिए हैं। तो जहाँ पर आपके किचन में आपको स्पेस दिखती है, उस स्पेस का यूज़ करते हुए आप अपने ऑर्गेनाइज़र हैंग करने वाले या वॉल माउंट करने वाले ऑर्गेनाइज़र यूज़ कीजिए। आपके किचन में स्पेस ही स्पेस बनेगी। इनका विंडो बहुत बड़ा है साइज़ में और ये विंडो पर भी बहुत सारी जगह है। अगर मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी तो ये जगह ऐसे ही यूज़लेस रहेगी। अगर मैं कुछ भी रख देती हूँ तो मैं इसका भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करती हूँ। जितने मेरे ऑर्गेनाइज़र है, कुछ सारी काम की चीज़ें इस विंडो पर आ जाती है। तो कप्स ऐसे ऑर्गेनाइज करने जाएंगे, खाली कप्स को रखने जाएंगे, तो ये बहुत सारी जगह घेर लेता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे वर्टिकल स्टैंड का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे कप्स हमारे इस स्टैंड में आ जाते हैं। ऐसे वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करें।
और जितनी आपके पास में जगह है आप शेल्फ में भी इन्हें रख सकते हैं, अगर आपके पास में शेल्फ है तो। और जैसे विंडो जगह है आपके पास में दिख रही है, आपके घर में कोई भी जगह ऐसे रहती है, वहाँ पर आप ऐसे ऑर्गेनाइज़र रख के अपने काम की चीज़ें या यूटेंसिल्स रख सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए मैंने मेरे पास में ये जो एक ग्लास ऑर्गेनाइज़र है उसे यहाँ पर रख दिया है, तो ग्लासेस ऑर्गेनाइज हो गए हैं और बाकी की चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ही कर चुकी हूँ। और जो भी ये मेरे हैंगिंग हुक्स हैं, मुझे बहुत बार पूछा गया है और मैंने लिंक भी दे दी है इन हुक्स की, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप लोग ये हुक्स को लगाओगे ना, तो जब भी आप लगाए ना तो पहले उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन और ड्राई कर लेना है। उसके बाद में इसे लगाकर हम लोगों को कम से कम 12 से 24 घंटे तक आप ऐसे ही इन्हें छोड़ दीजिए, यूज़ मत कीजिए। और उसके बाद में आप इनका यूज़ कर सकते हैं, तो यानी सालों साल चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक ये निकलेंगे नहीं। हाँ, अगर आप एकदम से लगाते हैं और एकदम से कोई चीज़ हैंग करते हैं तो ये डेफिनेटली निकल जाएंगे। या जब भी आप ये हुक यूज़ करें, लगाए, तो इसे लगाकर आपको 12 से 24 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद में आपको इनका यूज़ करना है। यहाँ पर भी मैंने ऐसे लगा दिए हैं। काउंटर टॉप के ऊपर की जो ये वॉल है, यहाँ पर भी आप बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र वॉल माउंट करके आप उन ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते तो ऐसे DIY करके भी आप बना सकते हैं घर पे और उनका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन्हें मैंने बनाकर यहाँ पर लगाया है। तो जैसे अभी ये लेजी सूजन हो गया है, मैं बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है, जैसे केचप की बॉटल्स वगैरह हो गई, जो भी हैं। फ्रिज अगर आपके घर में है तो फ्रिज के ऊपर की स्पेस भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ऑर्गेनाइज़र रख दिया है, लेजी सूजन को रखा है, और ये मेरा एक स्पाइस ऑर्गेनाइज़र है उसको रख दिया है। ये तो बहुत साल पहले ख़रीदा था मैंने। इसमें सारे स्पाइस ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो हम लोगों को ऐसे बहुत जगह या स्पेस नहीं लगती। ये भी वर्टिकल है और इसमें बहुत सारे स्पाइसेस आ जाते हैं, तो आप ऐसे फ्रिज के ऊपर की जगह को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। के ऊपर में ये मेरे पास में एक ही मुझे ये बड़ा शेल्फ मिला है, लकीली एक ही मिला है। तो सारे जो कंटेनर्स है और एक्स्ट्रा के यूटेंसिल्स या जो भी एक्स्ट्रा का सामान रहता है मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ये भी जगह है बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रही है। मैंने इन कंटेनर्स के पीछे भी बहुत सारा सामान रख दिया है जो मुझे ज़्यादा यूज़ में नहीं रहता है या मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, उन्हें यहाँ पर रख दिया है मैंने। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे। अगर आप लोकल मार्केट से भी ख़रीदने जाओ तो आपको मिल जाएंगे, और अगर ऑनलाइन भी ख़रीदते हैं तो आपको मिल जाते हैं। वर्टिकल में भी आ जाते हैं। इसमें आप ढेर सारी यूटेंसिल्स और स्पून्स, बो, जो भी आपकी डेली की चीज़ें हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम स्पेस में आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज़र अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसी जगह आप सारे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद सकते हैं एक एक करके। और देखिए दोस्तों, हम लोग जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम लोग एकदम से ख़रीदने जाएंगे सारी चीज़ें और सारी चीज़ों से हम लोग मेकओवर करने जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। हम लोगों का हर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना पड़ता है। होना जब भी मेरे पास में बचत के मेरे पैसे बचते हैं ना, जैसे मेरे पास में 200 या 300 रुपीज़ जमा हो जाते हैं, तो मैं एक चीज़ को जो मुझे पसंद है या मुझे ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है और वो मुझे ज़रूरत की चीज़ है, तो मैं उसे कार्ट में डाल के रख देती हूँ। और फिर जब मेरे पास में 200-300 ऐसे कुछ बचत हो जाते हैं तो मैं वो चीज़ ऑर्डर कर देती हूँ। मेरी चीज़ भी हो जाती है, ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है कि नहीं पैसा हम लोग बहुत सारी चीज़ें मंगा रहे तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है। आपको खर्चा नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा मैनेज करके एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़र को आप ऑर्डर करके अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने ऐसे ही करके मंगाए हैं।
तो फ्रेंड्स, छोटी सी जगह पर भी देखिए मेरा किचन बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। आप बोलोगे कि ये तो फिर भी अच्छी खासी जगह है, तो आप मेरे जो पहले के वीडियोस है वहाँ पर भी देख लीजिए। जो पुराना मेरा घर था वहाँ का भी किचन छोटा ही था, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करती थी। आपको वहाँ से भी एक आइडिया मिल जाएगा। अब जितना पॉसिबल हो सके ना, आप वर्टिकल स्पेस का यूज़ कीजिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसका यूज़ करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारी फ्री स्पेस मिल जाएगी। तो यहाँ ज़्यादा वर्टिकल स्पेस का यूज़ किया है, और जहाँ पर फ्रिज, विंडो, एसी, जो वहाँ की जगह को भी बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया है। तो ये सारे मेरे आइडियाज़ थे, आज मैं आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किए हैं आइडियाज़, और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा और आपकी थोड़ी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये मेरी कोशिश है, लेकिन अगर नहीं भी होती है तो थोड़ी तो कम से कम मुझे, क्योंकि आपके किचन का गवर्नमेंट क्वार्टर के किचन है तो बहुत ही छोटी जगह होगी। तो मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजर्स आपको सजेस्ट किए हैं, आप ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कीजिए और वर्टिकल स्पेस का यूज़ कीजिए। आपके छोटे से किचन में भी स्पेस बन जाएगी। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को सबको यूज़फुल रहेगा। और अगर आप लोगों को पसंद आता है ना, तो जो मेरी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करते जाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मेरी मेहनत का मुझे थोड़ा सा फल मिल जाता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ में बने रहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेरे आइडियाज़ और कुछ आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स रहती है किचन को लेके। तो अगर आप लोग ऐसे किचन को सेटअप करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अपने किचन को उस तरीके से सेटअप करते हैं तो डेफिनेटली आपको 101% आप लोगों के किचन में स्पेस बन जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी किचन को भी आप बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो मैंने आप लोगों से बातें शेयर की, बस वो टिप्स को आपको फॉलो करना है और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, और बस कोशिश की है कि आपके सवाल का जो है मेरी तरीके से जवाब देने की या मेरी तरीके से सॉल्यूशन बताने की। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिले, छोटी जगह में भी आपका किचन बहुत अच्छे से सेटअप हो। और अगर ऐसा आपका ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है और आई होप कि आपको ये इससे कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।